दोस्तों अगर आपके साथ भी सेम यही होता है कि आप नोट्स बनाते हैं और जब आपको बाद में जब नोट्स की ज़रूरत होती है तो वो नोट्स आपको मिलते नहीं हैं या कभी मिलते भी हैं तो वो इस हालत में मिलते हैं कि आप उनको रीड ही नहीं कर पा रहे होते हैं या कई बार ऐसा होता है वो मिसिंग होते हैं, जिस समय पे आपको चाहिए होते हैं उस समय वो नहीं मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो कि है ऑनलाइन नोट्स का। जी हाँ दोस्तों, और मैं जिन नोट की बात करने वाला हूँ ये सारे गूगल के द्वारा प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो आपको डेटा का भी कोई इशू नहीं है। तो आप इसमें पर्सनल नोट भी बना सकते हैं और जो आपके बुक्स वगैरह जो होती हैं, जो स्कूल के नोट होते हैं, कोचिंग के नोट होते हैं, वो भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं 3 आपको सॉफ्टवेयर हैं जो मैं बताने वाला हूँ। पहला है गूगल का कीप नोट। गूगल का जो कीप नोट है वो गूगल के द्वारा ही बनाया गया है और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आपको इसको बस ओपन करना है और सीधे ही आप राइट कर सकते हो, बहुत ही ईजी टू यूज है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे गूगल डॉक का। गूगल डॉक में आप थोड़ा एडवांस आप लेवल पे आप कर सकते हो, उसको सजाना है, जैसे उसमें बोल्ड इटैलिक सारी चीज़ें ही आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे गूगल शीट की। गूगल शीट से क्या कर सकते हो, आप कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं तो वो भी आप उसमें बना सकते हो और बहुत ही एडवांस लेवल पे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गूगल कीप नोट की। ओके, सो गूगल कीप नोट क्या है ये? गूगल कीप नोट सबसे पहले आप अगर देखोगे तो आपको गूगल में ये फ़ोन में भी अवेलेबल रहता है और लैपटॉप में भी अवेलेबल रहता है। ये इजी टू यूज है और आप इसको सिंक कर सकते हो किसी भी डिवाइस के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं अभी यूज कर रहा हूं और फिर मैं कल किसी और मोबाइल से यूज करना चाहूं तो उससे भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। किसी दोस्त के मोबाइल से एक्सेस करना चाहूं तो उससे भी एक्सेस कर सकता हूं। कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो इसको इजीली। ये सिंक होता है ऑटोमेटिकली, जब भी नेट कनेक्ट होगा ये सिंक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको लिखना है तो नेट आपको चाहिए पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। ये ऑफलाइन भी आपका काम करता है, ऑनलाइन भी काम करता है। और इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो, अपनी लिंक भी डाल सकते हो। कोई अगर आपकी लिंक है वो डालोगे और वो क्लिकेबल आपकी लिंक रहेगी। इसके अलावा छोटे मोटे लेवल पे आप ड्राइंग भी कर सकते हो, जैसे कोई इमेज उसको हाईलाइट करना है या कहीं पे कोई पॉइंट बनाना है, जैसे आप बनाते हो ना कोई ग्राफ वगैरह बनाते हो, छोटे लेवल पे कर सकते हो, उतने एडवांस लेवल पे नहीं। ग्राफ भी बना सकते हो और लेवल के थ्रू आप इसको अरेंज कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए कि जैसे कोई नोट्स हैं, जैसे आपका मैथ का नोट हो गया आपका, तो मैथ का नोट आप अलग कर सकते हो। उसके बाद फिजिक्स का नोट हो गया, उसको आप फिजिक्स के नोट्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। तो लेबल भी कर सकते हो, इसमें रिमाइंडर्स भी डाल सकते हो और सबसे प्लस पॉइंट आप इसमें कोलैबोरेटर भी बना सकते हो। कैसे? जैसे कि आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो आप अपने लिए तो यूज कर ही सकते हो, किसी और को भी आपको एक्सेस देना है तो एक साथ 2 लोग मिलके भी उस नोट से काम कर सकते हैं। जबकि पर्सनल नोट में जबकि पर्सनल नोट में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैंने आपको गूगल डॉक भी बताया था। वो क्या प्रॉब्लम है, चलो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला कैन चेंज टेक्स्ट फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक आप सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट ही रख सकते हो। जितना अगर आप चाहो कि मुझे टेक्स्ट कुछ ज़्यादा करना है, कुछ कम करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बहुत सारे जो कस्टमाइजेशन होते हैं वो आप इसमें नहीं कर सकते हो। और सबसे बेकार चीज़ होती है कि आप इसको अंडू चेंजेस नहीं कर सकते हो। जैसे आपने नोट्स बनाया तो ये अभी तक आपका रहेगा। अब आप सोचोगे कि मैंने 10 दिन पहले इसमें जो कुछ चेंजेस करे थे वो मुझे देखना है, तो वो आप नहीं देख पाओगे। ओबियसली आप चेंजेस अपने पर्सनल नोट्स में भी नहीं देख सकते हो। अगर पर्सनल नोट में आपने काट दिया है और उसके बाद आपने दूसरी जगह लिखा है तो कैसे आपको पता रहेगा? सेम इसी तरह से इसमें होता है कि आपको बस मेन हिस्ट्री आपको नहीं मिलती है। बट जब गूगल डॉक की हम बात करेंगे तो उसमें आप आज जो आपने लिखा हुआ है वो तो आप देख ही सकते हो, उसके अलावा कितने आपने चेंजेस करे हैं वो भी आपको दिख जाता है। वो गूगल डॉक में ये सारी कमी आपकी पूरी हो जाती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो एक्सेस करने के लिए आप अगर लैपटॉप से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट जो स्क्रीन पर दिख रही है keep.google.com, अगर आप वैसे भी गूगल कीप नोट डालेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। और इसका जो आइकन है मैं आगे ना आपको बता चुका हूँ, कुछ इस तरीके का होता है। तो आप इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, सिस्टम लैपटॉप किसी के भी थ्रू। अभी हम बात करेंगे कि मोबाइल से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। इसका ऐप भी है, तो आपको जस्ट प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है गूगल कीप नोट। गूगल कीप नोट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। आपको जैसे ही सर्च करेंगे आपको दिख रहा है येलो कलर का
गूगल कीप नोट लिस्ट। तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल कर लीजिए, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इसको जस्ट ओपन पर क्लिक करिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। आप देख रहे हो कितने प्यारी मैं मैनेज कर रहा हूँ, ईजिली और सारे ही मैनेज कर पा रहा हूँ। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको ईमेल पहले चूज करने के लिए बोले कि कौन सी ईमेल पे आप लिखना चाह रहे हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ईमेल से ही सिंक होता है और जिस भी डिवाइस में आप यूज करोगे बस आपको ईमेल लॉगिन करना है और ये सारा डेटा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होगा, अगर मैं ऊपर कॉर्नर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरी आईडी आ रही है। इस आईडी पे ये सारा डेटा सिंक हो रहा है। आप इसको स्विच भी कर सकते हो, नीचे आईडी दिख रहे होंगे, जिस भी आईडी से आपको करना है जस्ट आपको क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर बात कर लेते हैं कि ऊपर आपको किस तरीके का दिख रहा है और नीचे आपको किस तरीके दिख रहा है। बीच में आपको दिख रहे होंगे ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, तो इस तरीके के आप कुछ नोट्स बना सकते हो। और ऊपर आपको दिख रहा है, अगर आप आइकन पर क्लिक करोगे, हैमबर्गर जो आइकन आ रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिख रहे हैं गूगल कीप नोट्स के, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और बॉटम में आप आएंगे नीचे साइड, तो नीचे साइड भी आपको काफ़ी सारे आइकन दिख रहे हैं। एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ऊपर हमें एक टाइटल दे रहा है और नीचे हमें नोट दे रहा है। टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका टाइटल है तो वो आप यहाँ पे टाइटल में डाल सकते हो और नीचे जो भी आपको लिखना है उससे रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, जैसे नोट्स है, ठीक है, मैंने ये डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग क्लास नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और लिखने के बाद जस्ट आपको बैक प्रेस करना है। बैक आप जैसे ही आएंगे ये ऑटोमेटिकली ही आपका ये सिंक हो जाता है, मतलब आपको सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना है, लिखने के बाद बैक हो जाइए। कभी भी आपको लिखना है जस्ट प्लस पे आप क्लिक करिए, अपना जो भी आपको लिखना है वो लिखिए, कुछ भी लिख करके और बैक हो जाइए, ये ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगा और आपका ये इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स बन के आ जाएगा। इसको अगर आपको डिलीट करना है आप लॉन्ग टर्म प्रेस करके रखिए और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आपको डिलीट बटन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है तो ये डिलीट हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी नोट्स आपको डिलीट करना है, जैसे मैं एक साथ 2 डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं करके और फिर 3 डॉट्स पे मैं क्लिक करके, ये जो 3 डॉट्स है डिलीट बटन है, डिलीट बटन पे प्रेस करूंगा ये भी डिलीट हो जाएगा। तो ये जो नोट्स हैं वो आप इजीली डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ नोट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब और आपको दिख रहा होगा पीछे कलर आ रहा है, तो कलर वगैरह आप ये किस तरीके से दे सकते हैं वो हम सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अगेन प्लस पे क्लिक कर लेता हूं और यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा ये जो पॉपअप आ रहा है, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे कलर पे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर दिख जाएंगे। तो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो जिस भी कलर आपको चाहिए है। मेक श्योर आप जो भी कलर ले रहे हो, आप जो यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो वही ले जिसमें आपका टेक्स्ट अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट के साथ कोई भी एडिट वगैरह आप नहीं कर सकते हो, जो है वो ही आपको लिखना होगा। ठीक है, आप इस तरीके से तो लिख ही सकते हो। दूसरा आप पॉइंट लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC हो गया और ABC2 हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इनको अगर आपको थोड़ा कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेक अ कॉपी, आप इसकी एक कॉपी बना सकते हो, किसी के साथ शेयर करना है शेयर कर सकते हो। कोलैबोरेटर आप किसी और दोस्त के साथ फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेवल अगेन मैं थोड़ी टाइम बाद मैं बात करूंगा कि लेवल आप किस तरीके से दे सकते हो। इसके अलावा आपको पहले नंबर पे ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ आपको कस्टमाइजेशन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला बात करता हूं जो कि है टिक बॉक्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आपको एक लिस्ट की तरह आपको दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे अपनी एक लिस्ट भी बना सकते हो जो भी आपको बनानी है। और अगर आपको ये लिस्ट हटानी है तो फिर से आप यहाँ पे आइए और 1 मिनट, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे आ रहा है आपका लिस्ट जो आपका है, ऊपर आप आएंगे, ऊपर आपको दे रहा है। हर मोबाइल में थोड़ा हो सकता है कि अलग आपको दिखे। हाइड चेक बॉक्स करेंगे तो वो जो लिस्ट आ रही थी चेक बॉक्स की आपकी, वो आपकी यहाँ पे हो गई है। और एक चीज़ अब मैं और आपको दिखा दूँ, जैसे अगर मैं टिक बॉक्स ले रहा हूँ तो यहाँ से सपोज करो आपके कुछ आपने टास्क कंप्लीट कर लिए तो आप उसको टिक करोगे तो वो क्रॉस कर देगा उसको और नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई भी कर रहा हूँ तो आप देख रहे होगे ये नीचे आ जा रहा है आपका टिक बॉक्स। तो यहाँ पे आप ये आप कस्टमाइज कर सकते हो और इसको पिन भी आप कर सकते हो। ऊपर आपको ये दिख रहा होगा ये पिन आ रहा है,
तो ये क्या होता है, ये जैसे सपोज करो मैं किसी टॉपिक पे मैं अभी काम कर रहा हूँ करंटली, जैसे आपको ये दिख रहा होगा मोटिवेशनल वीडियोस, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी काफ़ी सारे ये हैं। तो इनको अब एक चीज़ और मैं आपको दिखूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये फोटो आ रही है नीचे। तो अब ये फोटो क्या आ रही है, ये शेयर्ड मैंने किया हुआ है, किसके साथ किया हुआ है, एक दूसरी ईमेल आईडी है, यानी कि मैं दो ईमेल आईडी से इसको मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे आप किसी टीम के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो इसमें अगर कुछ ऐड करना है तो वो टीम भी आपकी ऐड कर सकती हो और आप काम कर सकते हो, या अपने टीचर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, तो एक साथ दो लोग भी काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। अब सपोज करूँ मुझे इसको पहले नंबर पे लाना है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और सबसे ऊपर आपको एक बटन दिख रहा होगा जो पिन का बटन आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट मैं पिन पर क्लिक करूंगा तो ये सबसे ऊपर ये आ जाएगा, पिन करके आ जाएगा। और जिसको आप पिन करते जाओगे ऊपर आता जाएगा। और अगर मैं दोबारा से इस पर पिन पे क्लिक करूँ तो ये अनपिन हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपको दिख रहा होगा, रिमाइंडर का है दूसरा, में सबसे टॉप की जो बार है उसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरा आपको आइकन दिख रहा है ये वाला, ये आपका रिमाइंडर का। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप रिमाइंडर डाल सकते हो कि ये लिखने के लिए आपको एक छोटा सा रिमाइंडर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका कलर का आ रहा है, कलर आप चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चेंज करना है वो आप इसमें कलर डाल सकते हो। और आपको यहाँ से भी कलर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। और इसमें कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड डाला हुआ है, तो इसमें आप बैकग्राउंड हटा दीजिए, कलर आपका आ जाएगा, तो वो आप कलर डाल सकते हो। इसके बाद वैसे तो इसमें और भी ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करेंगे खुद से तो आप इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। बट यहाँ पे मैं लेबल आपको बता देता हूँ, आर्काइव बता दूंगा, और इसके बाद डिलीटेड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है लेबल बनाने का। जैसे अगर मैंने वर्क पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि वर्क में कुछ ये चीजें आ रही हैं, दो चीजें आपकी आ रही हैं। तो जो भी आप लेबल करोगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे आकर के सारे नोट्स में ले लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो वर्क, जैसे सपोज करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग का मैंने अभी नोट्स बनाया था, 1 मिनट, वो मैंने डिलीट कर दिया था। तो अभी डिलीटेड में जाऊंगा तो वहां पे मुझे दिख जाएगा ये डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स। तो इसको मैं एक बार क्लिक करके और वापस से रीस्टोर कर लेता हूं, तो ये क्या है, ये वापस आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का जो मैंने डिलीट किया हुआ था। अब मुझे इसको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग की एक कैटेगरी बनानी है और उसी में डालना है। तो ये लेवल उसी तरीके से काम करता है। मैं क्रिएट लेवल पे जाऊंगा और यहां पे मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स बन गया। दूसरा मैंने बनाया ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हो गया मेरा। अब मैं बैक आ जाता हूं। अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे दिख रहा है 3 लेवल दिख रहे हैं। अब जो भी डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स है मैं उसी लेवल में डाल दूंगा। यहां पे मैंने क्लिक करा, अब यहां पे आपको 4th ऑप्शन ये दिख रहा है, ये पॉपअप हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स, और मैं इसको लेकर के बस आपको बैक हो जाना है। तो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये यहां पे दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये अब करोगे क्या, आप डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये आपकी ये क्या है, लेवल अलग से बन जा रही। तो ये प्लस पॉइंट होता है। अब आप इसको थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हो, अगर आप अपने लेवल पे कर सकते हो। बकाया और एडवांस लेवल पे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं वो भी हम बात करेंगे जब हम गूगल डॉक सीखेंगे। यहाँ पे आप इस तरीके कुछ बना सकते हो। डिलीटेड आपको यहाँ पे आर्काइव दिख रहा है और डिलीटेड दिख रहा है। आर्काइव क्या होता है, जैसे सपोज करो मैंने ये नोट्स बना लिया बट मुझे अभी इसको नहीं देखना है, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं बाद में कभी चेंज करूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिलीट करने की बजाय 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं इसको आर्काइव कर दूंगा। तो ये आर्काइव में हमारा देखो, हमें यहाँ नोट्स में अगर आप आओगे तो नोट्स में तो आपको ये शो नहीं होगा, लेकिन ये डिलीट भी नहीं हुआ होगा। डिलीट क्या होता है कि जैसे आप डिलीट कर देते हो तो वैसे पहले 31 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाता था। अभी 7 दिन बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है। बट आप आर्काइव में डालोगे तो वो डिलीट नहीं होगा। बस आप जब भी आपको चाहिए होगा आप आर्काइव में जाएंगे, आपको आर्काइव में आपकी सारी पोस्ट दिख जाएंगे। जी आपको दिख रही होंगी कुछ आर्काइव मैंने करी हुई है, ये तो अभी मिल जा रही है। बट डिलीटेड में 7 दिन के बाद अभी दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि 7 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये गूगल कीप नोट काम करता है। बकाया इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। अच्छा, आप किसी को कोलैबोरेशन अगर आप करना हो कैसे कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक पर्सन के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है नीचे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कोलैबोरेटर, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पे आपको क्लिक करना है और बस यहाँ पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी डाल देना है किसी की भी। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ,
जैसे मैंने ये ईमेल डाल दी केक डिजिटल सर्विस और बस मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोलैबोरेटर अपडेट हो गया। अगर मैं उनकी जा करके मैं केक डिजिटल सर्विस को मैंने एक्सेस दिया हुआ था, तो अभी मैं चेक करता हूँ, अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने शेयर किया हुआ था मोटिवेशन वीडियो टाइटल, आपको दिख रहा होगा ये कोलैबोरेशन के थ्रू ये आ गया है। और कि इस पे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं आपको नीचे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप सिंपल आप अपना नोट्स बना सकते हो। अच्छा, और इसमें देखो ये एक और ये ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बस ये थोड़ा सा चेंजेस आपका कर देता है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, आप इमेजेस कैसे डाल सकते हो वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं, और ड्राइंग्स वगैरह आप किस तरीके से कर सकते हो। तो हालांकि ये मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, बस ऑप्शन है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ अपनी रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हो, ड्राइंग आपको डालनी है ड्राइंग डाल सकते हो, ऐड इमेजेस भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐड इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी जो इमेजेस होंगी आप इनमें से जो आपकी ड्राइव में डली होंगी कुछ भी आप यूज करके आप डाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इमेजेस चूज करी है। अब चूज करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये क्लाउड पे अपलोड हो रही है, तो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आ चुकी है। अब यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो, अपना अगेन टाइटल अपना जो भी डालना है उस तरीके से डाल सकते हो। अब दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पे ड्राइंग की। तो ड्राइंग में क्या है, मैंने ड्राइंग लिया, तो ड्राइंग लेने के बाद कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप इरेजर भी मिल जाती है, ड्राइंग भी कर सकते हो इजीली। मैं यहाँ पे ये हाईलाइटर है पहला, और दूसरा ये ड्राइंग का है। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ड्राइंग करा, और इस तरीके का आप ड्राइंग करके आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हो आप। और सेम इसी तरह से आप ये आपका बगल में ये आ रहा है, इमेजेस के साथ भी आप ड्राइंग कर सकते हो। ऊपर आपको ये दिख रहा है बार में एक आ रहा होगा ऐड ड्राइंग का, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जैसे मैं हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर से मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर का मैं केक डिजिटल सर्विस को हाईलाइट कर देता हूँ और उसके बाद मैं बैक हो जाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा केक डिजिटल सर्विस इसमें हाईलाइट हो गया रहा है। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। बकाया इसमें इतना कुछ है नहीं। हाँ, आप इसको अब मोबाइल से अभी आप एक्सेस कर रहे थे, अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेम चीज़ को मैं लैपटॉप से एक्सेस करके देखता हूँ कि ये रियल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो अभी आप देख रहे होगे मैं ये सेम यानी ये URL ओपन किया हुआ है, और अभी अभी इसी पे हम लोग रियल टाइम पे काम कर रहे थे, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप इजीली यूज कर सकते हो। सेम ही इंटरफेस है आपका जो आपको दिख रहा होगा, रिमाइंडर वगैरह वर्क आप डाल सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का मैंने बनाया हुआ था, तो डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क का आ रहा है। और इसमें अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे सर्चेस वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। और अगर मैं होम पर आता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नोट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। टाइटल में जो भी आपको सर्च डालना है वो आप टाइटल में डाल सकते हो, और बस आपको बाहर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो इसी तरीके से आप अपना नोट्स यूज कर सकते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गूगल डॉक से किस तरीके से अपना नोट्स बना सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।